वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ ऑडिटर की। ऑडिटर की क्या क्या राइट्स होती हैं जो कि वो कंपनी के अंदर परफॉर्म करता है। राइट टू असेस, एवरी ऑडिटर हैव अ राइट टू असेस ऑल द बुक्स, अकाउंट्स एंड वॉचर्स ऑफ द कंपनी। ही ऑल्सो हैव अ राइट टू असेस द रिटर्न बाय द ब्रांचेस ऑफ द कंपनी। हर एक ऑडिटर की ये राइट है कि जितनी भी हमारी कंपनी की बुक्स, अकाउंट्स या वॉचर्स है उन्हें प्रॉपरली असेस करना, चेक करना। और अगर हमारी कंपनी के अंदर ब्रांचेस है तो हर एक ब्रांचेस की जो रिटर्न है उन्हें भी असेस करना, चेक करना। Right to sign audit report. Only the auditor appointed to auditing have right to prepare and sign the audit report. He only have right to sign other important documents related to audit reports also. कि जो ऑडिटर होता है उसको ये पूरी राइट है कि वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर साइन करता है। जिस पर्सन को हम ऑडिटिंग के अंदर एज ऑडिटर अपॉइंट करते हैं सिर्फ उसके पास ही राइट है कि वो प्रिपेयर और साइन कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट को। और अगर हमें लगता है कि हमें हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर किसी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को साइन करने की ज़रूरत है तो जो ऑडिटर को हम अपॉइंट करते हैं सिर्फ वही उसे साइन कर सकता है। Right to remuneration. After full audit, an auditor is liable to get full remuneration that is fixed under AGM. No any resolution after that annual general meeting change or limit their remuneration. कि अगर हमारी फुल ऑडिट है तो जो ऑडिटर है उसके पास पूरी राइट है कि वो लाइबल है कि उसे हम फुल वेजिस रेमुनेशन पे करें जो कि फिक्स करते हैं हम एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। और जब एनुअल जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन पास कर देती है रिगार्डिंग द रेमुनेशन ऑफ ऑडिटर तो हम उसके बाद उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लेके आ सकते। जो रेमुनेशन की लिमिट है वो कौन सेट करता है? एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो हायर अथॉरिटीज होती है वो। Right to attend annual general meetings. An auditor also have right to attend annual general meetings and the notice should be given to such auditor by company before 21 days of conduct meeting. हर एक ऑडिटर की ये राइट है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है। अगर कोई ऑडिटर को हम चाहते हैं कि वो हमारी एनुअल जनरल मीटिंग्स को अटेंड करे तो उसके अंदर क्या होता है कि जिस दिन हमारी मीटिंग कंडक्ट होनी होती है उससे हम 21 डेज पहले ही जो ऑडिटर होता है उसे नोटिस सेंड कर देते हैं रिगार्डिंग द मीटिंग ऑफ कंपनी कि इस दिन हमारी मीटिंग होगी एनुअल जनरल मीटिंग। तो हम ऑडिटर को पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं रिगार्डिंग ओवर मीटिंग। Right to inspect branch accounts. Auditor also whenever required then inspect branch accounts of the company for the purpose of well audit the accounts of the company. अगर ऑडिटर को लगता है कि हमें ब्रांच अकाउंट्स को चेक करने की ज़रूरत है तो ऑडिटर के पास पूरी राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है हमारे ब्रांच अकाउंट्स की बुक्स को। किस पर्पस के लिए? अगर ऑडिटर चाहता है कि जो हमारी कंपनी के अकाउंट्स हैं हम उन्हें वेल ऑडिट करें तो इसके लिए अगर ऑडिटर को लगता है कि हमें ब्रांच अकाउंट्स की बुक्स को इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है तो ऑडिटर के पास ये पूरी राइट है कि वो चेक कर सकता है जब भी उसे लगे कि हमें ज़रूरत है चेक करने की। Right to take consent. An auditor also have right to take consent on company faith. It means company must give name, address and consent of auditor in their prospectus. कि ऑडिटर के पास पूरी राइट है कि वो कंपनी के फेथ के लिए कंसेंट कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी है वो अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर जो नेम, एड्रेस और कंसेंट है ऑडिटर का उसे प्रॉपरली मेंशन करे अपनी प्रोस्पेक्टस के अंदर। Right to give recommendations. An auditor have right to provide necessary recommendations to company board of directors for their work so that it help them a lot and they take advantage from that in near future. कि ऑडिटर के पास राइट है कि वो कंपनी को रिकमेंडेशंस दे सकता है, सजेशंस दे सकता है।
अगर तो हमें लगता है कि जो हमारी कंपनी है उसे नेसेसरी रिकमेंडेशन की ज़रूरत है, तो ऑडिटर के पास राइट है कि वो कंपनी को सजेशंस रिकमेंडेशंस दे सकता है कि जो जितने भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपना काम है जो वो अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म कर सके, और जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्हें हेल्प हो सके और वो एडवांटेजेस ले सके, बेनिफिट्स ले सके ऑडिटर का फ्यूचर के अंदर अपने काम के रिगार्डिंग, कि उनका काम अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म हो सके। Right to take any important function. It is the right of the auditor to take an important information from company that requires to audit the company account. अगर ऑडिटर को लगता है कि जो हमारी कंपनी है उसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, तो जो ऑडिटर है वो कंपनी से उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है कंपनी के अकाउंट के पर्पस के लिए। The information may be related to company's work or techniques or ideas etc. और जो वो information है वो companies के काम के साथ भी relate कर सकती है, टेक्निक्स के साथ भी और आइडियाज़ के साथ भी। मतलब कि जो ऑडिटर है उसके पास फुली राइट है कि वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है कंपनी से, उसके काम के रिगार्डिंग, टेक्निक्स के रिगार्डिंग, आइडियाज़ के रिगार्डिंग।